आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बंद का आह्वान 21 जून 2024 शुक्रवार को किया गया था। चारों खूंट सिवनी बंद रहा। वास्तव में सिवनी के निवासियों के मन में आक्रोश, उद्वेलना अलग ही दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में हम आपको दिखा रहे हैं बाज़ारों का नज़ारा। बाज़ार शुक्रवार 21 जून को पूरी तरह बंद ही नज़र आए। ये शहर के मुख्य बाज़ारों से हम आपको लेकर चल रहे हैं। पूरे बाज़ार ही बंद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 19 जून बुधवार को शाम के समय कुछ गौवंश मझगवां, जो केवलारी विधानसभा क्षेत्र में आता है, के अलावा लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के धूमा थाना अंतर्गत गिरगटिया के समीप जंगलों में गौवंश मिले थे, मृत अवस्था में मिले थे और उन गौवंशों को एक ही तरह से काटा गया था उनका गला। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह युवाओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। युवाओं की भीड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी। लगातार ही वे नारेबाजी कर रहे हैं। धूप खिली हुई है। बारिश का समय, प्री मानसून रेंज का समय आ चुका है, पर उसके बाद भी धूप खिली हुई है। और आप यहाँ देख सकते हैं युवाओं की टोली किस तरह उद्वेलित और आक्रोशित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उद्वेलना और आक्रोश के बाद भी सभी संयम के साथ यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होंगे। धैर्य और संयम युवाओं के बीच स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। और आक्रोश और उद्वेलना अपनी जगह अलग बात है और धैर्य और संयम अपनी जगह एक जुदा मसला माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले में सिवनी विधायक दिनेश राय बहुत ऐसा प्रतीत हुआ, उन्हें सबसे कष्ट हुआ। उनके द्वारा कल जो वक्तव्य दिए गए थे वो हमने आपको सुनाए, दिखाए। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल, सभी के द्वारा क्या कहा गया हम आपको कल बता चुके हैं। अब बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। सनातन धर्म से संबंधित संस्थानों के द्वारा, जो भी माफ़ कीजिएगा, संगठनों के द्वारा, संस्थान नहीं संगठनों के द्वारा बंद का आयोजन किया गया और बंद में चारों खूंट सिवनी शहर बंद रहा। लंबे समय के बाद इस तरीके का नज़ारा सिवनी में देखने को मिला, जब बंद किसी मामले को लेकर बंद का आह्वान किया गया हो और इस तादाद में युवाओं का हुजूम देखने को मिला हो। लंबा समय बीत गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले की सूक्ष्मता से समय सीमा में, टाइम फ्रेम में जांच को बांधा जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर 20 जून की रात कुछ इस तरीके के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चल रहे थे, जिनमें इस सब के बाद भी धूमा थाने से कुछ गौवंश गुजर रहे थे, जो वास्तव में धूमा थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। विधायक दिनेश राय, विधायक राकेश पाल, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह, सभी के वक्तव्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री, चूँकि प्रभारी मंत्री सिवनी का फ़िलहाल कोई नहीं है, सरकार बने लगभग 6 माह का समय बीत गया है और उसके बाद भी किसी को सिवनी का प्रभारी मंत्री नहीं बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, इस दिन भी सिवनी कोई मंत्री नहीं पहुँचा। दरअसल ये जो दिनेश राय और राकेश पाल सिंह के द्वारा जो बात कही गई थी कि पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाने चाहिए, उनके द्वारा किस किस से कब कब बात की जाती है। बहुत गंभीर आरोप पुलिस पर दोनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाए गए थे। केवलारी क्षेत्र का मामला था, इसलिए केवलारी के पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह ने भी वही बात कही और दिनेश राय, जो सिवनी के 3री बार विधायक बने हैं, उनके द्वारा भी यही बात कही गई कि पुलिस अधिकारियों के CDR निकाले जाने चाहिए। इसके पहले सिवनी में इस तरीके की एक पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस तरीके की कवायद हो चुकी है। जब रमन सिंह सिकरवार सिवनी में पुलिस अधीक्षक के बतौर पदस्थ थे, उस दौरान जिस तेज गति से
सिवनी से गौवंश का परिवहन होता था, उनके द्वारा पुलिसकर्मियों के ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। और जैसा पुलिस सूत्रों ने बताया, सूत्रों का ये भी कहना था कि उसके बाद उन सीडीआर को निकालकर चिन्हित किया गया था कि कौन कौन सा पुलिसकर्मी गौवंश के परिवहनकर्ताओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर साथ देता है। ये पुलिस सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई वो हम आपको बताते हैं। अब हम आपको विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अखिलेश चौहान क्या कह रहे हैं ये सुनाते हैं। आइए सुनते हैं अखिलेश चौहान को। सिवनी जिले में आधा सैकड़ा गायों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर गला रेत करके उन्हें नदी में बहा दिया गया, विभिन्न स्थानों में फेंक दिया गया। गाय जो हमारी सनातन आस्था का प्रतीक है, उसका इतना निर्ममतापूर्वक मारा जाना, गौ संहार किए जाने का विरोध है ये। और ये विरोध में आज कोई एक संगठन नहीं, सिवनी की सारी जनता, सारा सनातन धर्म आज उमड़ के सिवनी में रोडों पे आया है। बाजार स्वेच्छा से बंद किए गए हैं, लोगों के मन में आक्रोश है। गाय जिसे हम अपनी माता मानते हैं, जिस माता का दूध पीकर हम बड़े हुए, उस माता का गला काटकर, गला रेत करके फेंक दिया जाना हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है। और आज यही शर्म और आक्रोश के लिए सिवनी की जनता सिवनी की सड़कों में उतरी है। ये बाजार बंद किया जा रहा है। बाजार किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से बंद नहीं किया गया, लोग इसमें स्वयं शामिल हुए। लोगों ने अपना बाजार, अपनी दुकानें, अपना प्रतिष्ठान स्वयं बंद रखा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं, जितने भी लोग इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो, उनको चिन्हित करे, उनकी नग्न करा के जूता की माला पहनाकर शहर में परेड निकाली जाए और उनके एक एक के घर चिन्हित करके नेस्तो नाबूद किया जाए। जय जय श्री राम। सुना आपने विश्व हिंदू परिषद के अखिलेश चौहान का क्या कहना था। और उनके द्वारा पूरी तरह शांतिपूर्वक इस बंद में युवाओं को के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जो समर्थन दिया गया, उसके प्रति आभार भी उनके द्वारा व्यक्त किया गया है। सिवनी में गंगा जमुनी यहाँ पर तहजीब है, उसके चलते ही सिवनी में माहौल बिगाड़ने का कितना भी प्रयास किया जाए, पर यहाँ माहौल बिगड़ता नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं, बहुत संयमित हैं और लोगों का संयम, धैर्य ही यहाँ इस ज़िले की पूंजी माना जा सकता है। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को चाहिए कि वे जिन जिन थाना क्षेत्रों से होकर गौवंश गुजरने की बात सामने आती है, उन थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों पर लगाम जरूर कसें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल एक बात और सिवनी के लोगों को कचोटती है, और बात ये कि भले ही उत्तर प्रदेश से, भले ही बिहार से, भले ही किसी और राज्य से या मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से गौवंश का परिवहन हो रहा हो और सिवनी से होकर अगर वे गुजर रहे हैं तो थाना क्षेत्रों से वे कैसे गुजर जाते हैं। और थाना क्षेत्रों से अगर गुजर जाते हैं तो गुजर जाते हैं, पर परिवहन जांच चौकी मेटेवानी से इन वाहनों में क्या लदा है, ये वहाँ पर परिवहन जांच चौकी के अधिकारी इसकी तस्दीक आखिर क्यों नहीं करते कि इसके अंदर क्या लिया जा रहा है। या फिर अगर ये जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो वन विभाग जो ये कहता है कि उनके वन क्षेत्र में परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वहाँ से इतने भारी भारी वाहन कैसे गुजर जाते हैं। बारिश के समय जंगलों के अंदर चार पहिया वाहन, जिप्सी के अलावा जो 4 व्हील ड्राइव्स होती हैं उनके अलावा दूसरे वाहन नहीं गुजर पाते हैं। पर ये इस तरीके के एक अगर गौवंश की हम बात करें तो एक गौवंश 400, 300 से 400 किलो का होता है, और अगर 10 या 20 या 50 गौवंश लदे हैं तो कितना भार उसमें होगा। और जंगल के रास्ते से उनका गुजरना शायद नामुमकिन है, या फिर जंगल के रास्ते में पक्की सड़कें उनके द्वारा बना ली गई होंगी। इस मामले की जांच के लिए
जिले के चारों विधायक दिनेश राय, कमल मस्कोले, रजनीश सिंह, योगेंद्र सिंह, दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और भारती पारदी सभी को एक मंच पर आकर शासन से, परिवहन मंत्री से, वन मंत्री से बात करनी चाहिए और सारी की सारी जो बातचीत है उसका ब्यौरा सिवनी जिले के नागरिकों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए जनादेश के चलते ही वे विधानसभा या लोकसभा की सीढ़ी चढ़ने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। उन्हें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। सिवनी में मेटेवानी जांच चौकी से ये वाहन कैसे गुजरते हैं और सिवनी में जो रूट इनके द्वारा अपनाया जाता है, सूचना संकलन, थानों का सूचना संकलन, ऐसा लग रहा है जिस तरीके की घटना घटी है उसके बाद यही प्रतीत हो रहा है कि थानों का सूचना संकलन में पूरी तरह जंग लग चुकी है। सड़ांध मार रहा है सूचना संकलन तंत्र, इनका जो तंत्र, सूचना संकलन का तंत्र पूरी तरह से सड़ांध मारता प्रतीत हो रहा है। इस पूरे मामले को बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए इस संवेदनशील मामले को उसी तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक हो, सभी को इस पूरे मामले में, और बेहतर होगा कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जाए। इसके साथ ही एक बात और जो सामने आ रही है कि इतने सारे गौवंशों का 2-4 घंटे में शव परीक्षण कैसे संभव है, इस बारे में भी प्रश्न, सवालिया निशान लगते दिख रहे हैं, क्योंकि एक गौवंश का इतनी जल्दी शव परीक्षण शायद संभव नहीं हो सकता है। बहरहाल जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, 21 जून को पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सांसद बालाघाट भारती पारदी, उनके संसदीय क्षेत्र में ये घटना नहीं घटी है, पर ये बंद का आह्वान उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ है। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में पूरी घटना घटी है, पर दोनों का मौन टूटा नहीं है, जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा एक और बात 21 जून को निकल के आ रही है कि कुछ गौवंश और भी रास्ते में कहीं मिले। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वे कहाँ मिले हैं, पर ये बात सामने आ रही है कि गौवंश और मिले हैं। इतनी तादाद में गौवंश को एक तरह से गर्दन काट कर, निर्ममता से उनकी गर्दन काटना, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इस बारे में लोग चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले में, चूंकि यह मामला संवेदनशील मामला है, इसलिए इस पूरे मामले में प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को, जनता को विश्वास में लेने की ज़रूरत है। जनता से बात, ये देख सकते हैं कितना यहाँ पर आपको हुजूम दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।